हम लोग बात करने वाले हैं बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में एल्विस और फुकरा में कौन ज़्यादा डिज़र्व करता है जीतने के लिए। तो देखिए, मैं दोनों को ही पसंद करती हूँ, मैं दोनों की ही फ़ैन हूँ, इवन मैं मनीषा की भी फ़ैन हूँ। बट कौन ज़्यादा डिज़र्व करता है? मेरे हम लोग के हिसाब से अभिषेक ज़्यादा डिज़र्व करता है, क्योंकि वो फर्स्ट डे से है। प्लस उसने शुरू से लेके अभी तक बहुत उतार-चढ़ाव बहुत कुछ देखा है। एल्विस ने तो उसका बराबर कुछ भी नहीं देखा है। वो 4 हफ्ते में एक वो जो बेबिका को जो गाली वो जैसा दिया था, उसके डाँट पड़ी थी, उसके बाद वो उसकी माँ को देख के ऐसा रो पड़ा। फिर भी उस टाइम उसको सँभालने के लिए अभिषेक था। अभिषेक, मनीषा रानी दोनों थी, दोनों ने उसको सँभाला। बट अभिषेक के पास कोई भी नहीं था। वो शुरू का फर्स्ट 2 एपिसोड में आप लोग देखे होंगे, फर्स्ट 2 वीक में वो बहुत सहमा था, मतलब बहुत ज़्यादा उसको वो पड़ा था सलमान सर से कुछ बातों के लिए। वो उसके लिए वो डाउन था, फिर भी वो आगे बढ़ा, हिम्मत करा, आगे बढ़ा, जहाँ गलत था अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, सबके लिए आवाज़ उठाया। और लास्ट वीकेंड के वार पे सलमान सर ने क्या बोला था कि अभिषेक तुमने कहा वाइल्ड कार्ड डिजर्व नहीं करता है, वाइल्ड कार्ड के लिए तो पहले से ये बाहर से देख के आता है, उनके लिए कंफर्टेबल होता है। तो अभिषेक ने गलत कहाँ कहा था? अभिषेक ने तो सही तो कहा था, क्योंकि देखिए जो वाइल्ड कार्ड होता है वो बाहर से देख के आया हुआ होता है। उसको पता होता है कि मैं कहाँ बैठूंगा तो सही दिखूंगा, कहाँ नहीं बैठूँ, कहाँ किसके साथ लड़ूंगा तो सही दिखूंगा, किसके साथ लड़ूंगा तो गलत दिखूंगा। उसको पहले से ही बात सब कुछ पता रहता है। और एल्विस के साथ तो प्लस पॉइंट ये थी, उसके पास पहले से उसका एक दोस्त था। अभिषेक और एल्विस दोनों ही पहले से एक दूसरे को जानते थे। अभिषेक उस घर में पहले ही दिन से था, तो उसके लिए तो अभिषेक एल्विस के लिए तो पहले से ही कंफर्ट जोन था। जब वो बिग बॉस के हाउस में गया तो अभिषेक ने उसको हार्टली वेलकम किया, दोनों भाईचारा ऑन द टॉप अपना निभाए। उसके बाद अभिषेक ने एल्विस को हमेशा हर जगह साथ दिया, जब वो गलत था, क्योंकि उसका थोड़ा लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा गाली देता था। अभिषेक ने उसको वहाँ भी समझाया, तुम ये मत बोलो, ऐसा मत करो, ऐसा मत गाली दो। जब वो 1-2 हफ्ता हुआ तो वो उसको अब घर जाना था, उसको मन भर गया था, सबको पोक करके या कुछ भी करके उसका मन भर गया था। वो तो बोल भी रहा था मैं घर जाऊंगा, सिर्फ 2 ही हफ्ते में। जब ये लोग तो 6 हफ्ते से आई थिंक है 6 हफ्ते से झेल रहे थे। फिर भी अभिषेक ने, मनीषा रानी ने उसको समझाया, बहुत कुछ समझाया, कंफर्ट जोन दिया। फिर वो थोड़ा अपना माइंडसेट हल्का चेंज किया, अब जाके वो पूरा कंफर्टेबल है। और देखिए, आवाज़ उठाने की बात कर रहे हैं, जब जो बाहर से एक लास्ट में जब वो क्या बोलते हैं, एल्विश ने एक वीडियो बनाया था, मैं किसी का नहीं चाटूंगा, यहाँ पे सब लोग चाट रहे हैं, ये वो। घर पे जाके क्या हुआ, वो पूजा पूजा भट्ट के खिलाफ जब पूजा गलत भी बोलती थी फिर भी वो कभी भी नहीं आवाज़ उठाया, कभी भी कुछ नहीं बोला। तो कहाँ गया एल्विश का ये बातें? हाँ। फिर जिस दिन वो पूजा भट्ट बोली छोटे लोग छोटे इंसान, उस दिन वहाँ पे सब लोग थे। बट आवाज़ किसने उठाया? अभिषेक ने, कि आपने मैम ये गलत बोला। क्यों? एल्विस भी तो वही पूजा भट्ट के वहीं पे सामने अभिषेक के बगल में ही बैठा था, क्यों उसने तब सुना नहीं सुनाई दिया? उसको भी तो बोलना चाहिए था, नहीं मैम आप ये गलत बोल रही है, बट उसने कुछ नहीं बोला। जब भी किसी के खिलाफ या कुछ भी गलत होता है, अभिषेक आवाज़ उठाया, हमेशा सही के लिए आवाज़ उठाए। इवन वो बेबिका को उस घर में कोई भी हैंडल नहीं कर सका। एक पूजा मैम की वो रिस्पेक्ट करती थी, इसलिए उनकी बात सुनती थी। वो लास्ट वीक में बोली मैं खाना नहीं बनाऊंगी, बट अभिषेक ने उसको बहुत प्यार से समझा के ये वो करके उससे खाना बनवाया है। तो अभिषेक में सच में लीडरशिप क्वालिटी है और वो डिज़र्व करता है। सो प्लीज़ फुकरा इंसान को वोट कीजिए और उसको जिताइए। और जब भी फुकरा एल्विस लड़ता है तब फुकरा स्टैंड लेता है, लेकिन आज तक कभी भी एल्विस कभी स्टैंड ले किसके लिए भी स्टैंड नहीं लिया। ये चीज़ किसी को नजर नहीं आएगी, हर चीज़ के में कोई बात भी नहीं करेगा। बट फुकरा थोड़ा हंस ले तो सब बात करेगा। जब फुकरा उस दिन जिया जो एल्विस शुरू में आई थी, उसका चलने का स्टाइल वो लगता है वो ऐसी है बोल के जो वो लोग हंस रहे थे, तो फुकरा उस टाइम हंसा। उसके लिए बाप रे फुकरा दोगला सब उसका बाप रे, इतने हेट कमेंट्स उसके लिए आवाज़ उठाया। बट फुकरा जब
जब पूजा भट्ट हो या कोई भी हो, जब कोई भी जब फुकरा के खिलाफ बोला तब एल्विश ने कभी आवाज़ नहीं उठाया। एल्विश के लिए जब भी कोई गलत बोला या कुछ भी हुआ तो फुकरा उसके साथ हमेशा साथ दिया, सपोर्ट दिया। बट एल्विश ने उसको कुछ खाली भाईचारा ऑन द टॉप, भाईचारा ऑन द टॉप खाली बोलता। बाद में मार दूँ उसको बोला, मन कर रहा था मार दूँ भाई। उस टाइम तो कुछ भी नहीं, पहले पीठ पीछे क्या बोल रहे हो, तब सामने बोलते तब ना हम लोग मानते कि नहीं सच में भाईचारा ऑन द टॉप है। पीठ पीछ में जाके बोल रहे हो कि मुझको मन कर रहा था ये कर दूँ, तो सामने बोलते ना। तो ये है बात। ये पीठ पीछे क्यों बोलता है पता है? कंटेंट के लिए, क्योंकि पता है सब बाहर देख रहे हैं। मैं सिर्फ पीठ पीछे बोलूंगा तो मेरा कंटेंट अच्छा बन जाएगा, अब आदमी लोग मुझे वोट करेंगे, इसीलिए आगे कुछ भी नहीं बोलता, पीठ पीछे आके बोलता है। और पता है इसको इतना वोट क्यों मिल रहा है? क्योंकि ये दिखाता है भाई मैं हिंदू हूँ, जय श्री राम कट्टर हिंदू हूँ, दिखाता है। सिर्फ दिखावटी के लिए हिंदू दिखाता है, ये दिल से हिंदू नहीं है। कट्टर हिंदू होता तो सावन के महीने में अंडे खाता, अंडे के लिए लड़ाई करता है भाई। ऐसा तो कतई नहीं है। वोट और फुकरा इंसान।